हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायरेट वर्ल्ड की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त शिवाकर झा। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे जो इन पे बने हुए थे, पर मुझे लगा कि कुछ इजी मेथड से इसे बनाना चाहिए, इसलिए मैं आज आपके लिए इस टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, ऊंचाई एवं दूरी में, हाइट और डिस्टेंस में दो तरह के कोण हमें पढ़ने पड़ते हैं। दो तरह के कोण को अगर हम समझ लिए कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, तो हम आधा क्वेश्चन तो हम केवल ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला कोण है, पहला कोण का नाम है अवनमन कोण। ठीक है, अब देखिए अवनमन कोण होता क्या है। मान लीजिए ये आंखें हैं, ठीक है, और ये कोई भी वस्तु रखी है, कोई भी वस्तु रखी है। देखिए, एक तो ये समांतर रेखा होती है जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब हम यहां से इसको देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बन रहा है इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है उसे हम बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर आसान भाषा में बोले तो किसी वस्तु का अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं ना, ऊपर से अगर नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जो बीच में जो कोण बनता है, ऊपर में जो कोण बनता है, उस कोण का क्या नाम है? अवनमन कोण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एक चीज आपको पहले बता दूं, ऊ, पहला इसमें भाषा आया ऊ से ऊपर भी होता है, उसे उन्नयन भी। ठीक है, यानी अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ऊपर में कोई वस्तु रखी है, कोई भी वस्तु रखी है, ये तो एक क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा मैंने आपको बताया है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, इस कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। आसान भाषा में बोले तो नीचे से अगर ऊपर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ऊपर रखी वस्तु को देख रहे हैं, तो वहां पे जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, ये दोनों कोण समझ में आ गया। अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जान लीजिए, सिंपल है। ये जो उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे? बताता हूं। देखिए, मान लीजिए ये है, अब हम किसी वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनेगा कौन सा बनेगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी के समांतर, इसी के समांतर अगर हम एक और रेखा खींच दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? उन्नयन। अब देखिए बराबर कैसे है। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके बीच बनने वाला कोण होता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये भी कोण और ये भी कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण के वजह से अवनमन कोण और उन्नयन कोण भी बराबर हो गए। या फिर कभी मान दिया होगा, अगर इसका मान दिया होगा तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं
और यहाँ का अगर मान दिया हो तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। कैसे, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए उन्नयन और अनुमान कोण कैसे बराबर होते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं त्रिभुज में। बेसिकली हाइट और डिस्टेंस में हम ज़्यादातर त्रिभुज से ही क्वेश्चन करेंगे, तो पहले उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये जो लंबवत लाइन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, या आप यूं समझ लीजिए जिसपे 90 डिग्री का कोण बनता है वो रेखा कौन क्या कहलाती है, लंब कहलाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है वो कहलाती है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्ण। और सबसे जो नीचे रेखा है समकोण त्रिभुज में, इसे कहते हैं आधार। और मैं हर बार बता रहा हूं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ठीक है। ये छोटा सा बात है, समझ गए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूं ट्रिक। आपने बहुत सारी वीडियो में एक नंबर देखा होगा 1 2 और √3। ये नंबर का मतलब क्या है और ये यूज कैसे होता है, ये ट्रिक के रूप में यूज कैसे होता है, मैं अभी बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए क्या ये है ही, ठीक है। ये देखिए पैरेलल लाइन पे है, तो यानी ये ओबियसली 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। और यहाँ बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे है 60 का, और यहाँ देखिए जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 90 है, ये 60 है, तो बेसिकली 30 का होगा, ठीक है। ए बी सी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा भी उतनी ही बड़ी होगी। यानी इसमें देखिए 90 सबसे बड़ा है, तो ये जो भुजा होगी ये सबसे बड़ी होगी। ये 60 है तो ये इतना ही बड़ा होगा। इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये, यानी सबसे बड़ी भुजा ये 90 अंश के सामने वाला, 60 डिग्री में दूसरा और 30 डिग्री में तीसरा, यानी सबसे छोटा। अब ये देखिए नंबर रखते कैसे हैं। जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर है, 2। 2 कैसे है, 2 तो हम जान रहे हैं। √3 का मान क्या होता है, 1.723 करके इसका वैल्यू होता है। सॉरी 732 है, 732 है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, यानी ये देखिए 2 से कम है, 2 से कम है, यानी 2 क्या हुआ इसमें सबसे बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला कोण है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद कौन है 60 अंश के सामने वाला ये, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3, क्योंकि 2 से छोटा तो यही है, तो √3। और 30 सबसे छोटा है तो यहाँ पे 1, ठीक है। ये ऐसे वैल्यू रखेंगे। अब देखिए अब ये तो है 60 यहाँ दिया है, 30 यहाँ दिया है, तब अगर दूसरा दे दे तब उसको भी देख लेते हैं। मान जी एक त्रिभुज दिया है ऐसे, और यहाँ दे दिया 90 का, यहाँ 45 और यहाँ भी 45। तब देखिए इसमें ये ट्रिक लगेगा 1 1 और √2। √2 कैसे, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए ये 90 सबसे बड़ी है, तो ये वाला भुजा सबसे बड़ी, यानी √2 ये हो जाएगी। 45 है, इसके सामने वाली रेखा 1, क्योंकि एक ही नंबर है, इसके सामने वाली ये भी 1। अब देखिए ये √2 हुआ कैसे, पाइथागोरस प्रमेय है, C बराबर a² + b²। इस फॉर्मूले पर अगर हम रखें, ये C बना लिए, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, ठीक है।
अब देखिए इसका मान, देखिए 45 का मान, बी का भी मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी सी बराबर √2 आ गया, सी बराबर √2। ठीक है, इसको ए रखेंगे, इसको बी रखेंगे, इसको सी रखेंगे, यानी ये सी का वैल्यू क्या आ जाएगा √2। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन एक दो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा, वो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। ठीक है, अब इस पे उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की परछाई पूछ रहा है, तो मीनार की परछाई, परछाई क्या होगी। अब देखिए पहले हम इसका बना लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक चीज तो कॉमन होगा कि ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये मीनार है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, अब उन्नयन कोण मैंने बताया है उसे ऊपर की ओर, यानी यहाँ का जो कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और ये हम जानते हैं ये लंबवत है, यानी ये 90 का होगा ही। ठीक है, चलिए इसका नाम रख देते हैं ABC। अब देखिए वो ट्रिक है मैंने आपको बताया था, 1, 2 और √3 वाला, वो ध्यान में रख के, ये अनुपात में होता है, 1 अनुपात ऐसे करके होता है, ये ट्रिक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। हम जानते हैं कि ये मैंने आपको बताया भी है कि जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 30 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, और ये 60 है तो यहाँ हो जाएगा √3। ठीक है, 60 है तो यहाँ √3 हो जाएगा। अब देखिए ये मीनार है, परछाई तो इसको जमीन पे ही बनेगी ना सीधी, यानी ये इसकी क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है परछाई कितनी दूरी पर है। अब देखिए अनुपात में ही लेकर इसको समझते हैं। ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई दिया है 1, यहाँ पे 1 है तो इसको अनुपात में लिखेंगे, 1 बराबर कितना मीटर दिया है 50, 1 बराबर कितना दूरी दिया है 50 दिया है ना, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो अब हम लिख दिए 50। अब हमें पूछ क्या रहा है ये परछाई, तो हम क्या करेंगे, इससे इसका गुना कर देंगे, ये जब पूछ रहा है तो सीधी से जवाब है इससे इसका गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आपका आ जाएगा 50√3, ये हो जाएगा आपका आंसर, 50√3 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दे थोड़ा सा हट के, ये तो आसान था, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हट के, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आ गया। देखिए एक टावर है, आपके क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई दिया है 150 मीटर। ठीक है, टावर की ऊंचाई दिया है 150 मीटर, और यहां बन रहा है अवनमन कोण, अवनमन कोण दिया 60 का। ठीक है, तो पूछा क्या है कि शत्रु बोर्ड की दूरी, शत्रु बोर्ड की दूरी क्या होगी। चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर
देखिए अगर आप फिगर बनाना सीख गए ना तो ये क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकियों में आप बना सकते हैं। ये देखिए पहले इसका फिगर बना ले। मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, जिसपे वो वाला एयरटेल और जियो वाला टावर नहीं है, ये आर्मी लोग चढ़ के रहते हैं ना ऊपर में देखते हैं, वैसा टावर है, एक चौड़ाई में ऐसे बना होता है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक शत्रु बोट है, ठीक है, पानी में एक नाव है, नाव है, यहाँ पे भी एक आदमी है, ठीक है, वो उसको देख रहा है। यहाँ से भी एक आदमी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बनाना नहीं है आपको, देख रहा है। तो अब टावर की ऊंचाई हमको दिया हुआ है, हमारे पास है टावर की ऊंचाई दिया हुआ है, और अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण मतलब नीचे वाला दिया, और ये हम जानते हैं ये 90 का होगा ही होगा। अब देखिए ये 90 या 60 है तो ये 30 का होगा, तो ये हो जाएगा 30। अब देखिए ये नंबर कि कहाँ कहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए 90 के सामने वाली सबसे बड़ा, इसके सामने कौन है, उसके बाद कौन सा, √3, तो √3, ठीक है। और ये 30 है, एक सबसे नीचे है तो एक यहाँ आ जाएगा। अब देखिए क्या दिया है अनुपात में, देखिए √3 बराबर 150। तब ये दोनों ऊंचाई है ना, ऊंचाई हम लिख रहे हैं √3, तो ये दोनों बराबर अनुपात में ही है तो बराबर है। अब देखिए इसका मान पूछ दिया 1 का, ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 150/√3 हो जाएगा। रेशियो में ही देखिए, रेशियो में ही देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ऊपर √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √3 इंटू √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर दिए हैं, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 150 √3, और ये 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, यानी 50√3 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। मना करिए मुझे।